चौथी दुनिया के इंटरनेट टीवी में आप सबका स्वागत है। पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है ये प्रोग्राम आज़ादी की और दूसरी लड़ाई के नाम से। दूसरी लड़ाई इसलिए कि पहली तो हमने लड़ ली, जीत भी ली। फ़र्क इतना कि वो गैरों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन ये लड़ाई अपनों के ख़िलाफ़ है। इसीलिए तो ये लड़ाई थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि इसमें अपने लोग हैं। किसी एक भाषण में सूफ़ी जिलानी ने कहा था कि पहली लड़ाई जो है वो हमने सफ़ेद गोरों से, अंग्रेज़ों से लड़ी, और ये जो है ये हम काले अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। यानी कहीं पर उनका भी यही कहना था कि जो ऑपोजिशन है वो हमारे अपने लोग हैं। अंग्रेज़ इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ वैसा ही सलूक कर रहे हैं, एक फॉरेनर का सलूक, जैसे हम उनके अपने लोग नहीं हैं। एक ऐसा सलूक जहाँ मान लीजिए हमारे लिए हमदर्दी ही नहीं है, हमारे लिए इंसाफ ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इसी एक चीज़ ने शायद घर में रहने वाले इन लोगों के बीच एक दरार डाल दी है। अमीर और गरीब का फ़र्क, ताकतवर और कमज़ोर का फ़र्क, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ी। 10 अप्रैल को 3 जनसभाएं हुई थी, जजहार में, रोहतक में और सोनीपत में। और 9 को, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, 2 जनसभाएं हुई थी, भिवाड़ी में और गुड़गांव में। आइए नज़र डालते हैं इन 2 जनसभाओं के कुछ ख़ास दृश्यों पर। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये लड़ाई, ये जंग थोड़ी सी कठिन है। लेकिन अगर एक बार हम सब इस बात को सुन लें और समझ लें और एक ही सूत्र में फिर से बन जाएं, तो एक नई शुरुआत ज़रूर की जा सकती है। अन्ना हज़ारे ऐसा नहीं चाहते हैं कि इख्तलाफ बढ़ जाए, तनाव बढ़ जाए, नहीं। उन्होंने ओपन इन्विटेशन दिया है हर उस इंसान को जो इस सिस्टम चेंज में अपना योगदान देना चाहता हो। वो चाहते हैं कि लोग बदलें, रिफॉर्म हो जाएं, लोगों के कैरेक्टर, लोगों की पर्सनालिटीज़ इतनी क्लीन और क्लियर हो जाए कि हम उन्हें एक्सेप्ट करें। हम जानते हैं हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है, हुकूमत तो होगी, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो पीपल फ्रेंडली हो। वो ये नहीं चाहते कि लॉलेसनेस हो, नॉन गवर्नेंस हो, कोई हुकूमत ना हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स ऐसे ही रहे, स्ट्रक्चर्स ऐसे ही रहे, लेकिन एक आम आदमी इस तरह से वोट दे, सोच समझ कर और सूझबूझ से, ताकि उसकी ज़िंदगी कुछ तो बदले, उसकी शिकायत कम तो हो जाए। और ये तो वो खुद ही कर सकता है। हाथ में कानून वो ले नहीं सकता, अपनी जान वो दे नहीं सकता, तो फिर क्या करना चाहिए?
ऐसे लड़ना चाहिए कि हम एक ऐसी डिमांड सामने रखें जिसके पूरे होने पर हमारे सारे गम, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं और एक बार फिर हम उसी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उन्हीं लीडर्स के साथ एक तालमेल से रह सकें, जहां हमारी शिकायतें कम से कम हों, जहां हमारी डिफरेंसेस को दूर किया जाए। शायद यही एक बात वो भाषण के ज़रिए भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आम इंसान अपनी ताकत को समझे। वो ये ना समझे कि जो सत्ता चला रहा है वो कोई ख़ास है, उसे ऊपर वाले ने कुछ जुल्म करने के लिए या ऐशाराम के लिए भेजा है। बिल्कुल नहीं, हम उसे वहाँ तक पहुँचाते हैं, हम उसे वहाँ से वापस भी ले आ सकते हैं, हम वो सरकार गिरा भी सकते हैं। बाकी वो चाहते हैं कि आम हिंदुस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम में यकीन रखे, वोटिंग में विश्वास रखे, वो वोट के लिए ज़ोर शोर से आगे बढ़े, अपना वोट दे, यूथ खास करके अपना वोट दे, लेकिन अपना फ़र्ज समझकर, इस तरह से कि उसे इत्मीनान हो कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट डालना परिवर्तन का पहला स्टेप है। 1.5 साल तक चलेगी ये रैली, आपके घर आंगन, आपके मोहल्ले, आपके ज़िले, आपके स्टेट से होती हुई गुजरेगी। तो ऐसे में आपको ज़रा सा इंतज़ार करना है, इस चीज़ का नहीं कि कब अखबार के ज़रिए आप कोई फ़ोटो देखिए और कब टेलीविज़न पर आप ऐसा कोई वीडियो देखें। इस चीज़ का कि कब अन्ना साक्षात आपके गांव, आपके शहर, आपकी जगह से होता हुआ जाए, आप उन्हें सुने, महसूस करें और आप ये भी देखें, खुद परख लें कि उनकी बातें कितनी रियलिस्टिक हैं और कितनी प्रैक्टिकल हैं। वो जो कह रहे हैं क्या वो मुमकिन है? हाँ, इसका मौका, इसका फ़ैसला हम आप पे छोड़ देते हैं। आपने नेताओं को तो बहुत सुना होगा, उनकी रैलीज़ में क्या होता है आप बखूबी जानते हैं, किस किस तरह से कहाँ कहाँ से भीड़ इकट्ठा की जाती है, वो भी होता है। लेकिन ये एक अन्ना की रैलियाँ ही थी जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा नेटवर्क नहीं, कोई ऐसी प्रिपरेशन, कोई ऐसी तैयारी नहीं। बस जहाँ खबर पहुँची कि अन्ना हज़ारे आ रहे हैं, लोग वहाँ पहुँच आए। इतना ही नहीं, कई गाँव में, एक आध गाँव में हम आपको आज वो क्लिप दिखाना चाहेंगे, तो लोगों ने रक्तदान भी किया। अपनी मर्जी से औरतें, मर्द कैंप में गए, एक शिविर में गए जहां वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या आपने किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसे किसी इनिशिएटिव का जुड़ना देखा सुना है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, एक ह्यूमैनिटी का लेसन समझाया जा रहा है। जहां आप खून दे रहे हैं अपने समाज के लिए, तो वहां आप उस समाज की सेवा क्यों नहीं करेंगे तब जब आप ऐसी एक पोजीशन, ऐसी एक पदवी पर होंगे। प्रोग्राम अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 25 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 25 पॉइंट प्रोग्राम में पानी का भी जिक्र है। पानी को लेकर हम लोग सुनते हैं कि बहुत तनाव रहता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग मुल्कों में भी अकॉर्ड किए जाते हैं कि यहाँ का पानी वहाँ जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ नहीं आएगा, हम इनको पानी नहीं देंगे, उनको पानी नहीं देंगे। मतलब ये जो एक नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिजर्वेयर है जो कुदरत ने हमें दिया है, ये भी बोन ऑफ कंटेंशन है। इस पर भी पॉलिटिक्स है, रीजनल, स्टेट, कंट्री, इस पर भी पॉलिटिक्स है। लेकिन अन्ना हज़ारे ने इसको भी इंक्लूड किया है और ये बात सख्ती से कही है कि वो कानून लागू किए जाएंगे जिसमें पानी का ये जो अकॉर्ड बनता है, ये या तो नहीं बनेगा या बनेगा तो लोगों की सहमति से बनेगा। आखिर ये पानी जाएगा कहाँ? साथ ही साथ इसको पॉलिटिकल रंग ना देते हुए लोगों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि वो अपने इस वाटर रिसोर्स को खुद से बचाएं, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसकी सुरक्षा करें। किस तरह से? चाहे वो इस्तेमाल हो, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो रिजर्वर्स की सफाई हो, चाहे वो नदियों की सफाई हो, ये एक आम आदमी खुद करेगा। कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे जहाँ जो भी आपके इलाके में पानी का सोर्स है उसको आप खुद मेंटेन करेंगे, तो वो आपसे छीनेगा नहीं, सरकार वो आपसे ले नहीं सकती है, क्योंकि पहले उस पर आपका हक है। आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आपसे कुछ बचा तो किसी को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ये हक ना दिया जाए या पानी के लिए तरसे और उस पानी से बनने वाली बिजली कहीं और चली जाए या वो पानी किसी और के खेतों में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कानून बनाए जाएंगे, सख्ती से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि पानी का सही सही इस्तेमाल हो, पहले उन लोगों के लिए जहाँ से वो पानी आता है, उस इलाके जो उसका कैचमेंट एरिया है, पहले वो बेनिफिट्स ले, उसके बाद उस पानी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जा सकता है। आपका और हमारा रोल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का होगा कि वो पानी ज़ाया नहीं होगा, उसकी सफाई होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कि अन्ना हज़ारे का एक फोटे रहा है, उन्होंने बहुत पहले
कई साल पहले ऐसा एक इनिशिएटिव लिया जो इतना सक्सेसफुल हुआ, जो एक मास्टर प्लान बना सरकार के लिए कि ऐसे प्लान्स आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग रियासतों में। बिल्कुल एक मान लीजिए वो एक रिकग्नाइज्ड एक तरीका है जो उसको सरकार से मान्यता मिली है कि इन्होंने जैसे वाटर हार्वेस्ट किया, ये एक सही तरीका है, उनका अपना इनिशिएटिव है और वो चाहते हैं हम लोग उसी इनिशिएटिव पर अपने इस पानी का तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकें ताकि हमारा ये नेचुरल रिसोर्स ना ही मिसयूज़ हो और ना ही इसको लूटा जाए, ना ही ऐसे लोगों के पास चला जाए जिनका ये है नहीं, जिनका इस पर हक नहीं। तो हवा पानी का भी उन्होंने पूरा पूरा ख्याल रखा है और कहीं ना कहीं वो कुदरत की जो फ़िलॉसफ़ी है उस पर चल रहे हैं कि नेचर ने जो ये हमको ये ख़जाने दिए हैं इनका सही इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, इन पर बिज़नेस और पॉलिटिक्स शायद जायज़ नहीं है। बिल्कुल सही। प्रोग्राम में वक्त है आपके फीडबैक का। प्रोग्राम के आखिर में आप हमारा ईमेल आईडी तो देखते हैं, उस पर आप हमें अपना कोई भी रिएक्शन, कोई भी रद्द अमल भेज सकते हैं। अन्ना हजारे से जुड़ा, जनतंत्र यात्रा से जुड़ा या व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को रिवैम्प करने की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर हम चाहेंगे कि यूथ इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, वो अपने व्यूज़ हम तक पहुंचाएं। वो हमारी साइट पर जाकर भी अपने व्यूज़ दे सकते हैं। इस प्रोग्राम को देखकर या ऐसे आर्टिकल्स पढ़ के, प्रेस रिलीज़ पढ़कर वो बिलखसूस हमारी साइट पर अपना फ़ीडबैक छोड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आप फीडबैक भेजते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि हम उसको प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे और लोगों तक, दर्शकों तक पहुँचाएँगे। आप प्रोग्राम को देखते रहिए और अगली बार देखना मत भूलिएगा चौथी दुनिया का इंटरनेट टीवी।